जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील नप्रभात। पतंजलि पूरी तरह से देश में उभरा हुआ एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है आज के डेट में, तो ये सवाल तो बनता है कि बिना आयुष मंत्रालय को जानकारी दिए आपने आज जो महामारी फैली हुई है उस पर एक ऐसी दवाई लॉन्च कर दी जिसको लेकर आप दावा कर रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमित लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ कर देती है। कम्युनिकेशन गैप कहां पर हो गया सुनील? देखिए कंचन, खासकर कोरोना काल में सरकार की एक स्पष्ट नीति है कि जो भारत सरकार की एजेंसी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जब तक वो किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं करती, जब तक वो कोई गाइडलाइन जारी नहीं करती, तो कोई नया स्टेप ना लिया जाए। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी जो तमाम तरह के जो पहले रैपिड सैंपलिंग की प्रक्रिया हुई, तमाम तरह की जो प्रक्रिया हुई, उसके लिए ICMR ने जब दिशा निर्देश जारी किए उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने नए स्टेप उठाए या जो अपनी रणनीति थी उसमें बदलाव किया। तो ऐसी क्लिनिकल ट्रायल में या नई दवाइयों के उसमें भी ICMR से प्रमाणित होना बेहद ज़रूरी है। जब तक ICMR ऐसी दवाइयों से संतुष्ट नहीं हो जाता, उनके क्लिनिकल ट्रायल से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, जब तक ICMR इसको हरी झंडी नहीं देता, तब तक देश भर में कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि उसने कोरोना की दवाई बना ली है। या तो जिस तरह से कल पतंजलि ने किया, पतंजलि ने जो कोरोनिल की जो दवाई बनाई है उसमें अधिकतर जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, तमाम इम्यूनिटी बूस्टर की जो चीज़ें हैं, जो आयुर्वेदिक के जो कंपोनेंट हैं, उनका मिश्रण है जो सरसरी तौर पर देखने को मिलता है, जो पतंजलि ने बताया है। ICMR ने ये आपत्ति जताई है कि आखिर जब आपने ICMR से अभी तक कोई प्रमाणिकता नहीं ली है तो आपने इस दवाई को कैसे लॉन्च कर दिया। कल मंगलवार को हमने देखा कि दिन में पतंजलि ने कोरोनिल दवा लॉन्च की और शाम होते होते आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय ने कहा कि जब तक इसको प्रमाणिकता नहीं हो जाती तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के आयुष विभाग को भी नोटिस भेजा है कि आखिर किस तरह से पतंजलि को ऐसा कोई लाइसेंस जारी किया गया है। यदि लाइसेंस जारी किया गया है तो आप पूरी प्रमाणिकता के साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भेजें उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। स्टेट का जो आयुष मंत्रालय है उसका कहना है कि हमने पतंजलि को केवल इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों को बनाने का लाइसेंस दिया था, हमने ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया था कि वो कोई कोरोना की दवाई बनाएं। और अब आयुष मंत्रालय भी बैक फुट पर है, जो स्टेट का है। उनका कहना है कि हम पतंजलि को नोटिस भेजेंगे और पतंजलि से ये पूछेंगे कि आखिर उन्होंने किस आधार पर ये दावा कर लिया कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है। तो कुल मिलाकर गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग सरकार के इसमें जल्दीबाजी भी की गई। बहुत सारे लोग पतंजलि के पीछे भी थे कि जल्द से जल्द ये दवा लॉन्च हो। बहुत सारे लोग इसका प्रचार भी पहले से कर रहे थे। तो अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। देखना है कि राज्य सरकार क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि पतंजलि का खुद कहना है, जो उनके CEO हैं पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, उनका कहना है कि जो अभी तक कम्युनिकेशन गैप था केंद्रीय आयुष मंत्रालय और पतंजलि के बीच, उसको दूर कर लिया गया। तो आज स्पष्ट हो जाएगा कि स्टेट का जो आयुष मंत्रालय है उसका क्या जवाब होता है और केंद्रीय आयुष मंत्रालय क्या कुछ कहता है। सुनील नप्रभात, राज्य सरकार के फैसले पर तो सबकी निगाह टिकी हुई है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या इसके ऊपर अगला कदम उठाया जाता है। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव जब वो कल मंच पर आए, उनकी बोली हुई बात पर कोई सेकंड थॉट नहीं लेता है। उनका बोला हुआ हर कोई आंख मूंद कर सही समझता है, क्योंकि उनकी बड़ी मात्रा में उनके प्रोडक्ट के भी लोग हैं यहाँ पर, प्रशंसक मौजूद हैं, और उनकी योग के भी बहुत बड़े प्रशंसक बड़ी मात्रा में पूरे देश में, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो दावा करते हैं कि 7 दिन के अंदर 100% मरीजों को ठीक किया गया है इस दवाई से। लेकिन बाद में वो भी, यानी कि योग गुरु बाबा रामदेव भी और बालकृष्ण दोनों कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप इतनी बड़ी महामारी के ऊपर एक दवाई लॉन्च कर रहे हैं पूरी प्रमाणिकता के साथ, लेकिन बाद में आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया। ये कम्युनिकेशन गैप कैसा हो गया? क्यों पहले इस बात की जानकारी नहीं साझा की गई आयुष मंत्रालय के साथ? बिल्कुल कंचन, ये सही बात है, क्योंकि बाबा रामदेव एक जाना माना नाम है योग की दुनिया में। वो प्रतिष्ठित हैं। आयुर्वेदिक की दवाइयों की जब बात आती है तो बाबा रामदेव एक पहला नाम होते हैं, बड़ा नाम देश भर में है। और जब बाबा रामदेव कोरोनिल नाम की जो दवाई, खासकर ये दावा कर रहे हों कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, उनका ये भी दावा है कि इस दवाई के सेवन के बाद, इस दवाई को लेने के बाद
3 दिन के भीतर भीतर जो पेशेंट है वो 69% ठीक हो जाता है और हफ्ते भर में वो पूरा 100% कोरोना पर जीत दर्ज कर लेता है। तो जब बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हों तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से झूठ का दावा है, क्योंकि बाबा रामदेव अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके जो दवाइयाँ हैं वो पूरे देश भर में जानी जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब इसके लिए केंद्र सरकार ने एक एजेंसी डिप्यूट की है ICMR, और ये सबको गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल भी है कि जब कोई ऐसी दवाई बनाएगा या इस तरह का दावा करेगा तो वो ICMR से पहले प्रमाणित होगा। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बाबा रामदेव जब कोरोनल की दवाई लॉन्च कर रहे थे, जब वो ये दावा कर रहे थे, तो उन्होंने पहले इस कम्युनिकेशन गैप को दूर क्यों नहीं कर लिया, ICMR से प्रमाणिकता क्यों नहीं ले ली। आज भी बाबा रामदेव के पास ICMR की प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रमाणित होते ICMR से तो ICMR ये नहीं पूछता कि आखिर आपने दवाई कैसे लॉन्च कर ली। दूसरी ओर जो स्टेट का आयुष मंत्रालय है, जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कि आखिर इसी राज्य में उसके नाक के नीचे कैसे ICMR के नियमों का, कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है कि एक एजेंसी ये दावा करती है कि उसने कोरोना की दवाई बना ली है और बाकायदा इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी होता है। तो सुनील प्रभात, इसकी अभी आज की फिलहाल की अपडेट यही है कि क्या इस दवा के प्रचार प्रसार पर, इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इसके अलावा कोई अपडेट जो निकल कर आ रही हो? देखिए, अभी फिलहाल कल ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी थी, उसके बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई है। और जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय ने ये दावा किया है कि उन्होंने पतंजलि को जो लाइसेंस दिया था वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर की जो दवाइयाँ थी उनके निर्माण का लाइसेंस दिया था। उन्होंने पतंजलि को ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया कि वो कोरोना की कोई दवाई ईजाद करे, कोरोना की कोई दवाई बनाए। आज इस संबंध में हम भी कोशिश करेंगे कि स्टेट के आयुष मंत्रालय से पूछें कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या उनकी ओर से कहना है, क्या पक्ष उनका है। आयुष पतंजलि पहले ही कह चुका है कि उसका जो कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर कर लिया गया है, लेकिन अब आयुष मंत्रालय क्या कहता है ये आगे स्पष्ट इसमें भी कोई दो राय नहीं है सुनील प्रभात की। जितनी तेजी से बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च किया, उतनी तेजी से इसके प्रचार प्रसार पर जो रोक लगी, उससे बड़ा झटका बाबा रामदेव को, उनकी इस प्रोडक्ट को और पूरी मार्केटिंग को जरूर लगा होगा। बहरहाल आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात